Hello friends, now we are studying trigonometry. Basically, what is the meaning of trigo? Trigo means three side of angle. Means right angle triangle. ये right angle triangle होता है, इसकी 3 साइड्स होती हैं. ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है. सिर्फ इसमें परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री के ऊपर वाली साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं. और ये हमारा बेस होता है जिस पर एंगल बन रहा हो. और बाकी ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे. ठीक है. मेनली राइट एंगल ट्राइंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्री बनता है. नाउ आपने एक ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आपने पढ़ा होगा PBP/HHP. हम इसकी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म इस तरीके से भी ले सकते हैं. P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा. पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. या हम कह सकते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा. ठीक है. तो ये हमारे एक ट्रिक है एक्चुअली याद करने के लिए. हमें फॉर्मूले हमारे ये 6 रेशियोज़ होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा. आप लोग इन रेशियोज़ को इसी फॉर्म में याद करिएगा, फिर आपको आसानी होगी ये चैप्टर को पढ़ने के लिए. सबसे पहले साइन थीटा. ये देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला. हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये रेशियोज़ के फॉर्मूले कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आते हैं. तो ये कैसे आते हैं अब हम आपको बताएंगे. हमारे पास जो भी हमने ये पढ़ा था PBP/HHP, इसी से ही आएंगे. ये है हमारा साइन थीटा. साइन थीटा फर्स्ट होता है. हमने रेशियो को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, इसी पैटर्न में पढ़ना होगा ताकि हमें फॉर्मूला बनाने में आसानी हो. देखिए फॉर्मूला याद करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे. देन साइन थीटा फर्स्ट होता है, तो साइन थीटा का हमारा ये होगा फर्स्ट वाला P/H. दिख रहा है ना ये आपको, P/H. ये हमने यहाँ लिख दिया P/H. देन साइन थीटा के बाद हमारा आता है कॉस थीटा. कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर में ही आ जाएगा. P/H के बाद B/H. ये आ गया हमारा B/H. ठीक है. ये आ गया हमारा B/H कॉस थीटा. कॉस थीटा के बाद हमारा आता है टेन थीटा. तो टेन थीटा मतलब इसके बराबर में, तो ये आ गया हमारा P/B. ये हो गया हमारा टेन थीटा. अब बात आती है नीचे की ये तीनों रेशियोज़ की कि ये कैसे आए, कहाँ से आए. कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा. ठीक है. या तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों रेशियोज़ इनके इन्वर्स होते हैं. तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ये जो कॉट थीटा है यानी कि ये B/P. अब हम नीचे से लेना शुरू करेंगे. ये B/P हमारा कॉट थीटा होगा. और ये जो सेक थीटा है ये होगा हमारा H/B. ये जो कॉसेक थीटा है हमारा ये होगा हमारा H/P. ठीक है ना. ये हमारे 6 रेशियोज़ हो गए. अब हम एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो साइन थीटा है, ये देखिए साइन थीटा को हम 1/कॉसेक थीटा कह सकते हैं. ठीक है. मतलब कहने का ये है साइन थीटा कॉसेक थीटा का इन्वर्स होता है. इसी तरह से हम कॉस थीटा को 1/सेक थीटा कह सकते हैं. इसी तरह हम टेन थीटा को 1/कॉट थीटा कह सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों रेशियोज़ हैं हमारे, इन तीनों के इन्वर्स हैं. तो यानी कि ये जो साइन थीटा है ये हमारा कॉसेक थीटा का इन्वर्स है और ये कॉस थीटा हमारा सेक थीटा का इन्वर्स है. ठीक है. और ये जो टेन थीटा है ये कॉट थीटा का इन्वर्स है. तो इन्वर्स को हम एक हमारे फार्मूलाज ये भी होते हैं, हम इन्हें ये भी इन 3 फार्मूले को भी याद कर सकते हैं. ये भी क्वेश्चंस करने में हमें काम आएंगे. ठीक है. अब बात आती है इस ग्राफ की. देखिए ये ग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, इसे समझना. हम असल में इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यूँ करके चलेंगे. अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इसलिए हमें एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलना होता है. देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी कि उल्टा चलेंगे, तो पहले हम इधर से चलेंगे. तो जो पहला इधर से चलेंगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा.
समझ में आ रही है बात? ये चीज़ हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। देन हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे एंटी क्लॉकवाइज ही, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। देन इस क्वाड्रेंट में आएंगे हम, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को याद कर लें, अच्छे से अपने जहन में बिठा लें कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है, तो हम क्वाड्रेंट को आसानी से बना सकते हैं। अगर हम इस तरह क्लॉकवाइज चलते तो क्वाड्रेंट बनाने में मिस हो जाते, ठीक है, याद करना भी इसे मुश्किल होता। तो हमने आसानी के लिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इसका ये रूल है, हमें एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, इसमें सारे रेशियोज़ पॉजिटिव होते हैं। ये जो भी रेशियोज़ हैं हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद हम आए सेकंड क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में आप इस तरह से याद रखिएगा कि जो दो स्टार्टिंग के रेशियोज़ हैं साइन थीटा और इसका इन्वर्स कॉसेक थीटा, मतलब साइन थीटा और साइन थीटा का इन्वर्स कॉसेक थीटा, सिर्फ ये दो रेशियो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। याद रहेगी ये बात। पहला जो रेशियो है साइन थीटा और उसका इन्वर्स कॉसेक थीटा, हमने अभी बताया था साइन थीटा का इन्वर्स कॉसेक थीटा होता है, यानी कि ये दो रेशियोज़ इस सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और बाकी सब रेशियो निगेटिव। देन थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव। टेन थीटा को याद रखिएगा और टेन थीटा का इन्वर्स होता है हमारा कॉट थीटा, तो टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हैं। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में आए अब हम, तो इसमें जो बचा मीन्स कॉस थीटा एंड सेक थीटा। कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, तो ये होगा हमारा पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव हैं। समझ में आई बात? अब देखिए एक चीज़ और इसमें समझिए, ये जो बन रहा है ये हमें एक एंगल भी दिख सकता है बनते हुए, है ना, 90 डिग्री का। हम इसे कह सकते हैं ना कि 90 डिग्री का एंगल है, कह सकते हैं ना कि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 90 डिग्री का एंगल बना है, इसे हम π/2 बोलते हैं। π/2 क्यों बोलेंगे? अब देखिए, क्योंकि जो 180 डिग्री होता है हमारा, वो पाई के बराबर होता है। तो इसी तरह से 180 का हम हाफ करेंगे तो ये होता है हमारा 90 डिग्री। तो इसी तरह 90 डिग्री π/2 बनता है। ये बात आपकी समझ में आई? 90 डिग्री π/2 कैसे बना? 180 डिग्री को जब हमने 2 से डिवाइड करा तो 90 आया, तो इसी तरह 90 π/2 हो गया। तो ये जो है हमारा ये π/2 है। देन हम यूँ करके आए तो ये हो गया हमारा पूरा एंगल एक 180 डिग्री का, तो इसका मतलब ये हमारा पाई हो गया। जैसे अभी हमने बताया कि 180 डिग्री पाई होता है, ठीक है। जब हमने इसे 2 से डिवाइड करा, यहाँ भी 2 से डिवाइड करा, तो ये 90 हो गया और ये π/2 हो गया। इतनी बात क्लियर? तो ये समझ में आ गई, ये जो 180 डिग्री है ये हमारा पाई हो गया। अब इसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए, यानी कि 180 प्लस 90, ये बात समझ में आई। ये है 180 और ये है 90। देखिए 180 प्लस 90 कितना बनेगा? ये 270, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। ये हो गया हमारा 270, यानी कि ये पूरा एंगल तीन क्वाड्रेंट का 270 है। तो इसको हम 270 को 3π/2 कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? देखिए एक π/2 ये है, एक पाई ये है और एक π/2 ये है, तो इन तीनों का सम हम 3/2 कह सकते हैं ना। अगर हम सिंपल एक एक क्वाड्रेंट लेते हैं, जैसे एक π/2 ये, एक π/2 ये इस क्वाड्रेंट का और एक π/2 इस क्वाड्रेंट का, तो ये टोटल 3π/2 बैठेगा। आ रही है बात समझ में? अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है हम पूरे इन चारों का सम अप करके यहाँ आ गए। हमने यहाँ से चलना शुरू करा और हम अब यहाँ आ गए, तो यानी कि हमने पूरा सर्किल कवर कर लिया। और हमें ये बात पता है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है सेंटर से, यानी कि ये जो सर्किल बना इसका एंगल 360 का बना, ठीक है।
360 का बनेगा, तो इसका मतलब π/2 इस एंगल का, π/2 इस क्वाड्रेंट का और π/2 इस क्वाड्रेंट का, देन π/2 इस क्वाड्रेंट का, तो ये मिलकर कितना हुआ 2π। ठीक है, ये बन गया हमारा 2π। इस पूरे क्वाड्रेंट का जो यहाँ पर सम अप आएगा ये हमारा 2π आ गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन फॉर्मूले से बहुत से क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। थैंक यू।